तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के समस्त कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव का ऐलान कर दिया गया। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छात्र संघ चुनाव राजस्थान के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आयोजित होने जा रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होते ही राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों ने ढोल नगाड़ों की धुनों पर जोरदार डांस किया है। तो राजधानी जयपुर में कल एबीवीपी की ओर से वीसी सचिवालय के ऊपर एबीवीपी का झंडा लहराने के बाद आज एनएसयूआई ने वीसी सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोका और झंडा नहीं लहराने दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और साथ ही एबीवीपी की ओर से किए गए झंडा लहराने के घटनाक्रम का जिम्मेदार भी कुलपति राजू जैन को बताया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी और कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश की 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनी 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से परेशान हैं। आखिरकार आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं की ओर से जयपुर पहुंचकर अधिकारियों को भुगतान नहीं होने की स्थिति में महापड़ाव की चेतावनी दी है। कम मानदेय पर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तो हमें रेगुलर मिलना चाहिए और रही बात जो इंसेंटिव है ना, वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती है। किसी जगह डिलीवरी हो गई तो मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। इसी तरह से वो भी 2 महीने में एक बार। और तीसरी बात कि जब 3 महीने हो जाते हैं ना, जो हमने काम किया है मेडिकल में वो लैप्स हो जाता है, नील बटन नील। अगले 6-7 दिन के अंदर राखी से पहले अप्रैल, मई और जून का जो पेमेंट है, जो मेडिकल में आने के बाद में आपका मिलना है, वो इनको जारी हो जाएगा अगले 6-7 दिन में। और जो पेंडिंग है पेमेंट आईसीडीएस के पास में जो पेंडिंग है जनवरी, फरवरी और मार्च का, वो पेमेंट विभाग के पास आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में भी तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगने के बाद शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक नेताओं के मुताबिक सरकार की मंशा इस बार भी 3rd ग्रेड अध्यापकों को लेकर सकारात्मक नजर आ रही है। शिक्षकों ने इसके लिए प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस गांधी के राज के अंदर माननीय अशोक गहलोत से हम आशा करते हैं कि जो कैंसर पीड़ित है, लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और आपस में जो पारस्परिक ट्रांसफर ये होने चाहिए। और हमने 17 मई को उग्र आंदोलन किया था जयपुर के अंदर। यदि अब समय पर हमारी नीति बनाकर ट्रांसफर नहीं किए तो हम वापस उग्र आंदोलन करेंगे। पूरी उम्मीद और आशा थी, लेकिन अभी आज अखबार में देखा 20 साल से पीड़ित है मतलब, और पूरी उम्मीद थी कि इस सरकार से हमें पूरी आशा थी कि ये सरकार तो 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करेगी ही। लेकिन आज जब अखबार में पढ़ा तो बहुत बड़ा झटका लगा। वहीं अब खबर बीकानेर से, जहां पर शक्ति अभियान के तहत नया रिकॉर्ड बनाया गया है। जिला कलेक्टर के प्रयासों से एक ही दिन में 2,53,000 बालिकाओं का हीमोग्लोबिन जांच किया गया। इसके लिए 1 महीने की माइक्रो प्लानिंग पहले से की गई थी और इसके तहत एक दिन में 4,000 से ज्यादा विशेषज्ञों की टीम स्कूल और कॉलेजेस में पहुंची, जहां पर बच्चियों का हीमोग्लोबिन चेक किया गया। बालिकाओं, किशोरियों का ब्लड टेस्ट हीमोचेक के माध्यम से किया और इस टेस्ट के बाद जिनका स्तर वैसा होगा जो चिंताजनक है, जिन्हें हमें ट्रीट करना है, उनको हम फॉलोअप करेंगे। उनके नाम, उनके माता पिता का नाम, एड्रेस आदि हमने आज ले ली है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, IT का यूज़ करते हुए हम इनको ट्रैक करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जिनका हीमोग्लोबिन 10 से कम है, जिनको 10 से ऊपर होना चाहिए, उनका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर आ जाए। कुछ अतिरिक्त चिंताजनक लेवल पर भी हैं जिनका हीमोग्लोबिन 7 से कम है, वो ट्रीट होकर इस कैटेगरी से बाहर निकल जाए। टोंक के दूनी तहसील में लक्ष्मीपुरा खरोई गांव से घाट सड़क मार्ग तक भुआना बोहरा बावड़ी के पास बने बरसाती नाले में भरे गहरे पानी की वजह से यहां से गुजरने वाले आम लोगों और छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि नाले में भरे गहरे पानी के चलते दुपहिया और चौपहिया वाहन भी यहां से नहीं निकल सकते हैं और ऐसे में अब इस इलाके के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा ले रहे हैं, जिसमें बिठा करके बच्चों को यहाँ पर ये नाला पार करवाया जाता है। लेकिन अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कई लोग कतरा भी रहे हैं कि ना जाने कब कौन सा हादसा हो जाए। वहीं स्थानीय लोगों में किसी बड़े हादसे का डर अभी भी बरकरार है।
लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कई बार जिले के उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोटा में घरों में पीने के पानी की समस्या को लेकर के लोगों में आक्रोश है और मटकियां भी फोड़ी गई। वार्ड पार्षद सुमन पेशवानी ने जानकारी दी कि पिछले 5 दिनों से सिंधी कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या है और इसे लेकर शॉपिंग सेंटर जलदाय चौकी पहुंचकर के प्रदर्शन किया गया। कोटा में नेशनल हाईवे 52 पर मोड़क थाना क्षेत्र में एक बस का टायर फटने की वजह से डिवाइडर से टकराकर यह बस पलट गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन सभी घायलों को मोडक के अस्पताल ले जाया गया। हादसे को लेकर मोडक के एसएचओ राजेंद्र मीणा ने बताया कि घटना नेशनल हाईवे 52 पर सहरावदा और ढाबादेह के बीच की है। बारां के छबड़ा कस्बे में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बीती रात को एक घर में सो रहे दंपति के कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी। घर से मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए चुरा करके फरार हो गए। दौसा का जिला अस्पताल सुरक्षा के मामले में राम भरोसे चल रहा है। यहां पर चोर मरीजों और उनके तीमारदारों को शिकार बनाते हैं। बीती रात को भी एक अज्ञात चोर ने अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों के मोबाइल चुरा लिए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। राजस्थान सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने के मामले में हनुमानगढ़ जिले के शिक्षकों में निराशा है। शिक्षकों का कहना है कि बरसों से तबादलों का इंतजार कर रहे थे और सरकार के इस फैसले से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब बात उदयपुर की, जहां पर हनी ट्रैप का मामला सामने आया। इस बार हसीन जाल में फंस करके एक शारीरिक शिक्षक ने लाखों रुपए गंवा दिए। सवीना थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 22 जुलाई को पहले एक महिला ने व्हाट्सएप पर कॉल किया। बात की 2-3 दिन तक ये सिलसिला चला। फिर महिला उसे घर बुलाने लगी। 25 जुलाई को महिला ने घर पर अकेली होने की बात कही तो शिक्षक उसके घर जाने के लिए राजी हो गया। घर पहुंचने के बाद अचानक 2-3 लोग और आ गए। फिर महिला ने उसे बाथरूम में छिपने के लिए कहा। तभी उन लोगों में से एक बाथरूम में पहुंचा और मारपीट करते हुए शिक्षक का मोबाइल छीन लिया। शिक्षक का वीडियो भी बनाया और 20 लाख रुपए की मांग करने लगे। धमकाया। शिक्षक के साथ उसके घर गए, जबरन 10-10 लाख के चेक लिए, साथ ही बेटे को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के सदस्य जिनको गिरफ्तार किया है, पूछताछ जारी है। भरतपुर के डीग के पास पसोपा में साधु संतों की ओर से बाबा विजयदास की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। यह अस्थि कलश यात्रा मान मंदिर बरसाना से रवाना हुई थी, जहां से गोवर्धन परिक्रमा करते हुए विजय कुंड, राधा कुंड, मानसी गंगा और अन्य कुंडों पर पहुंची। इन जगहों पर जल एकत्रित कर बाबा की अस्थि कलश यात्रा कामा के लिए रवाना हो गई और कामा से 84 कोस की परिक्रमा करते हुए गांव यह अस्थि कलश पसोपा पहुंचेगी, जहां पर अस्थि कलश यात्रा के पहुंचने पर भागवत कथा की जाएगी। साल 2014 में चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज चेक अनादरण मामले को लेकर फरार चल रहे आरोपी को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिव धाम केलझर इन दिनों विकास की बाढ़ जो रहा है। लगभग 25 साल पहले तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामराय बांगड़ की ओर से यहां पर नेतृत्व करते हुए विकास कार्य कर इस प्रसिद्ध शिवधाम को मजबूती प्रदान की गई थी, लेकिन उसके बाद से यहां पर विकास कार्य नहीं हो रहे। यहां हालात यह है कि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की जान को खतरा बना हुआ है। पहाड़ी के बीच बने स्थल पर एक दीवार पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। धार्मिक महत्व का सरोवर भी जीर्ण शीर्ष हो रहा है। आशा सहयोगिनी संगठन के बैनर तले राजसमंद जिला मुख्यालय पर सहयोगिनियों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। फरवरी माह से अपने बकाया वेतन को दिलाने की मांग की गई। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ अपना शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़क पर दौड़ रहे अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस की ओर से पत्थर से भरे गए ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। ट्रैक्टर को एस्कॉर्ट करने वाले एक मोटरसाइकिल सवार और उसके साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की आपातकालीन इकाई और एक्सरे रूम के पास का छज्जा दोपहर बाद अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ये छज्जे के नीचे कोई खड़ा नहीं था।
वरना यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अस्पताल की इस इकाई का 2 साल पहले ही जीर्णोद्वार हुआ था। हादसा एक्सरे रूम के ठीक बाहर हुआ, जहां मरीजों और उनके परिजनों का दिन भर आना जाना लगा रहता है। इस हादसे के बाद रास्ते को बंद कर दिया गया। अस्पताल के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अस्पताल में इस तरह से प्लास्टर और छज्जा गिरने की कोई पहली घटना नहीं है। प्रतापगढ़ में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के सहायक निदेशक को उदयपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इसे 15 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। अलवर जिले के सरिस्का बाघ परियोजना में विश्व बाघ दिवस आज मनाया गया। बाघ दिवस के मौके पर सरिस्का में स्कूली बच्चों की ओर से चित्र प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके बाद इन बच्चों को सरिस्का जंगल का भ्रमण भी करवाया गया। इनको बाघों के बारे में जानकारी दी गई कि बाघों का रहना कितना जरूरी है। वहीं फील्ड डायरेक्टर RN मीना की ओर से सरिस्का में पौधारोपण किया गया है। फील्ड डायरेक्टर RN मीना ने बताया कि जिस तरह से सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, यह एक अच्छी बात है, जिसमें टीम सरिस्का का विशेष योगदान रहा है। अगर सरिस्का में बाघों का कुनबा और ज्यादा रहेगा तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। इससे सरिस्का को आने वाले दिनों में काफी फायदा होगा। जोधपुर के सूरसागर बड़ा रामद्वारा के पास पिछले कई दिनों से कई फीट तक पानी जमा है। बारिश का ये पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है और इस पानी की वजह से बिजली आपूर्ति भी नहीं हो रही है। बिजली की कमी और इस जल भराव की वजह से लोग अब परेशान हो गए हैं और वे संतों के सानिध्य में धरना दे रहे हैं ताकि प्रशासन इनकी समस्या का समाधान निकाल सके। बरसात के दौरान मौज मस्ती पिकनिक आम बात है, लेकिन कभी कभी मस्ती का आलम लापरवाही की वजह से मौत के मातम में बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जोधपुर में, जहां मंडोर क्षेत्र के बेरी गंगा की पहाड़ियों में बने कुंड में मथानिया के रहने वाले जितेंद्र मेघवाल के डूबने से उनकी मौत हो गई। जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ यहां पर मस्ती करने के लिए पहुंचा था और इसी दौरान लापरवाही की वजह से जितेंद्र पानी में डूब गया, उसकी मौत हो गई। खास बात यह है कि ये पूरी घटना मोबाइल के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। भाई से पहले डाक विभाग ने देश भर की बहनों को रक्षाबंधन पर एक अनूठा तोहफा दिया है। जी हां, डाक विभाग ने वाटर प्रूफ लिफाफे के रूप में ये तोहफा दिया है ताकि बहनें अब अपने अपने भाइयों को राखी भेज सकें और लिफाफा भेजने पर उनकी राखी खराब तो नहीं होगी। खास बात यह है कि डाक विभाग इन लिफाफों के लिए महज 10 रुपये का चार्ज ले रहा है। झालावाड़ में मेडिकल एजेंसी शॉप में तोड़फोड़ कर दुकानदार के साथ भी मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाशों ने दुकान मालिक हरीश अग्रवाल के साथ मारपीट कर इसे घायल कर दिया था। यह सारी घटना CCTV में कैद हुई। इसके बाद पुलिस ने जानकारी जुटाते हुए मामले के आरोपियों को धर दबोचा। बांसवाड़ा नगर परिषद में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर चर्चा है। करीब 3 महीने बाद नगर परिषद ने एक बार फिर अभियान छेड़ा है। यह अभियान मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण से बाधित यातायात व्यवस्था का समाधान नहीं होने तक चालू रहेगा। प्रशासनिक स्तर पर हुई बैठक में पुलिस की ओर से अतिक्रमण का मुद्दा उठाने के बाद शुक्रवार को पुलिस और परिषद की टीम ने कार्यालय के सामने से लेकर मोहन कॉलोनी चौराहे तक पहले दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बांसवाड़ा में पहली बार गुरुवार शाम को हरियाली अमावस्या पर शहर के बाहरी हिस्सों में स्थित कागदी पिकअप वियर में नगर परिषद ने मेले का आयोजन किया। नगर परिषद की ओर से यहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इनर व्हील क्लब धौलपुर की ओर से भार्गव वाटिका में हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया गया और इस दौरान क्लब की महिलाओं ने झूला झूला और सावन का मल्हार भी गाया, खूब मौज मस्ती की, एक दूसरे को बधाई दी। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।